उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने दिया इस्तीफा। उपनेता प्रतिपक्ष के पद से कटारे का इस्तीफा क्या है, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की, उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने इस्तीफा दे दिया है। उपनेता प्रतिपक्ष के पद से हेमंत कटारे ने इस्तीफा दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां पर उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने इस्तीफा दे दिया। जनता को पर्याप्त समय नहीं देने के कारण उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। इस बात का हवाला देते हुए हेमंत कटारे ने इस्तीफा दिया है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको मध्य प्रदेश से दे रहे हैं, जहां पर उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे का इस्तीफा आया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अनमोल तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं। अनमोल, क्या वजह रही उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे का इस्तीफा आ गया है? बिल्कुल, देखिए रसिका, ये पूरा घटनाक्रम जो है बहुत ही अचानक से हुआ है। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि हेमंत कटारे जो सदन में उप नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं वो अचानक से इस्तीफा दे देंगे। शाम होते ही ये खबर आई और देखिए कांग्रेस ने पुष्टि भी कर दी है। प्रेस विज्ञप्ति एक जारी की गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से और बताया गया है विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और देखिए जो प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है उसमें ये लिखा गया है कि जो हेमंत कटारे हैं उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को ये इस्तीफा सौंपा है। और इस संबंध में देखिए जो जानकारी है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आधिकारिक रूप से आ गई है। और देखिए जो हवाला दिया गया है, जो कारण दिया गया है इस्तीफा के पीछे, वो लिखा गया है कि वर्तमान परिस्थितियों में वो अपने विधानसभा क्षेत्र में समय नहीं दे पा रहे थे, इसी कारण जो है उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। इसी को हवाला बनाया गया है इस्तीफा के पीछे। इसके अलावा देखिए हेमंत कटारे ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल पद से संबंधित है, न कि पार्टी की सदस्यता से। इसके अलावा देखिए कांग्रेस पार्टी के साथ वो हैं और आगे भी पार्टी के साथ काम करेंगे, ये भी विज्ञप्ति में लिखा गया है। और हेमंत कटारे का जो इस्तीफा है उसको स्वीकार किया जाए या नहीं, इसका अंतिम निर्णय जो है वो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को लेना है। तो कुल मिलाकर देखिए इस्तीफा तो हो गया है हेमंत कटारे का, लेकिन अब उनका इस्तीफा स्वीकार होता है या नहीं, अब ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अब जो मामला है वो अब जीतू पटवारी के पाले में चला गया है, अब इस पर पीसीसी को निर्णय लेना है। लेकिन ये खबर देखिए बहुत चौंकाने वाली थी, क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा था। आज भी देखिए वो हेमंत कटारे जो है आए हुए थे, सदन के सत्र में शामिल भी हुए, अभी कुछ देर पहले जो है वो गए हैं। और बड़ी बात एक और है रसिका कि आज ही हेमंत कटारे की एनिवर्सरी भी है, तो एनिवर्सरी के दिन जो है ये घटनाक्रम हुई है, तो बड़ा चौंकाने वाला मामला सामने आया है। अब देखना है कि आगे इसमें कांग्रेस पार्टी का क्या रुख होता है। लेकिन बड़ी खबर यही है कि सदन के उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने ये इस्तीफा राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को सौंपा है। दर्शकों के मन में ये सवाल उठने लगा, मध्य प्रदेश की जनता ये सोच रही है कि अचानक ऐसा क्या हो जाता है, अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे को आज के दिन ही इस्तीफा देना पड़ता है। जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि आज उनकी एनिवर्सरी है और अचानक उनका इस्तीफा, कहीं ये कांग्रेस के गुटबाजी का संकेत तो नहीं देते, या वाकई में वही स्थिति है जो हेमंत कटारे बता रहे हैं? अब बिल्कुल देखिए सवाल तो खड़े होंगे और सवाल खड़े होने भी लाजमी है, क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी में हमेशा इस तरीके की बात होती है। अचानक जो है आदेश आ जाते हैं, कुछ अचानक जो है कुछ निर्णय हो जाते हैं, अचानक किसी का भी इस्तीफा हो जाता है। तो सवाल तो है कि आंतरिक गुटबाजी का तो ये मामला नहीं है या आंतरिक कलह का तो ये मामला नहीं है, क्योंकि अचानक ये इस्तीफा क्यों हुआ है। क्योंकि कल तक जो है हमने देखा हेमंत कटारे जो है सत्र में भी शामिल थे। कल जब हंगामा हो रहा था, जब नेता प्रतिपक्ष और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बीच में तूतू मैमे हो रही थी, तो भी हेमंत कटारे जो है सदन में मौजूद थे और आज भी वो सदन में आए थे। आज उनकी एनिवर्सरी भी थी और इतने बड़े अपने महत्वपूर्ण दिन में जो है उन्होंने जो है ये इस्तीफा दिया है। तो सवाल तो कई हैं और अब इन सवालों का जवाब जो है वो कांग्रेस पार्टी का आलाकमान ही दे पाएगा। कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व जो है उसको इस पर विचार करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। सवाल कई है कि अचानक आखिरकार ये निर्णय क्यों लिया गया है, क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्या ये अंतरकलह या गुटबाजी का नतीजा है कि हेमंत कटारे ने जो है अचानक से इस्तीफा दे दिया, उन्होंने जो है अपने इस्तीफे को जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेज दिया। तो कई सारे सवाल है रसिका। अब सवाल जो है कांग्रेस के नेतृत्व से पूछे जाएंगे, कांग्रेस के आला कमान से पूछे जाएंगे कि आखिरकार ये घटनाक्रम क्यों हुई है। और अब देखना ये भी होगा कि आगे हेमंत कटारे का इस मामले में क्या रुख होता है आगे, क्योंकि देखिए अब अटकलें तेज हो गई है।
गले तेज हो गए हैं, क्या हेमंत कटारे जो है इधर उधर तो कहीं नहीं जा रहे हैं, ये भी अब चर्चा, क्योंकि चर्चाओं का बाजार इसमें भी अब गर्म हो जाएगा इस मामले को लेकर के भी। तो चर्चाएं काफी ज्यादा गर्म हो चुकी हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या कांग्रेस पार्टी का रुख होता है, क्या इस्तीफा स्वीकार होता है या फिर क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, जैसे कि अनमोल आप भी बता रहे हैं कि स्थिति और अच्छे से तभी साफ होगी जब इस पर पीसीसी का रिएक्शन आएगा कि आखिर क्या वजह थी। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर हो जाती है मध्य प्रदेश की राजनीति के लिहाज से, क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है अनमोल, 5वां दिन सत्र का रहा है। आज भी सत्र हंगामेदार रहा, विपक्ष कई सवाल उठाता रहा। अनमोल, कोशिश करिएगा अगर इस वक्त आप विधानसभा में मौजूद है, क्योंकि अगर किसी नेता से आपकी बात हो पाए इस इस्तीफे को लेकर तो वो भी प्रयास करिएगा। और लगातार विस्तार न्यूज इस खबर पर बना हुआ है, क्योंकि ये बड़ी खबर है अनमोल। उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे का अचानक ऐसे इस्तीफा आना कई संकेत दे रहे हैं अनमोल। बिल्कुल रसिका, जहां तक बात आप कह रही हैं कि किसी के रिएक्शन लेने का, तो देखिए अभी कुछ देर पहले जो है हम लोगों ने रिएक्शन भी लिया है, कुछ कांग्रेस के विधायकों का, कुछ भाजपा के विधायकों का भी। तो किसी को भी ये जानकारी नहीं थी, दरअसल सबको जो है अभी अभी ही ये जानकारी हुई है। सभी का यही कहना था कि देखिए ये जानकारी काफी चौंकाने वाली थी। और अभी भी देखिए सदन का सत्र जो है वो चल ही रहा है, अभी कोई भी विधायक या फिर मंत्री जो है बाहर नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन जब हमने विधायक भगवान दास सबनानी से बातचीत की, उनका जब रिएक्शन हमने लिया तो उन्होंने देखिए एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अभी कुछ देर पहले जो है हम लोग साथ में सदन के बाहर घूम रहे थे, तो उन्होंने कहा कि चलिए साथ में चलते हैं। तो भगवान दास सबनानी का इशारा यह था कि शायद उन्हें पहले से अंदाजा हो गया था कि कुछ बड़ा होने वाला है। इसके अलावा देखिए जब हमने कांग्रेस विधायक का रिएक्शन लिया तो उन्होंने कहा कि देखिए घर का मामला है, घर का मामला है, सब देख लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखिए कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं, जितने भी नेता हैं, उनको इस बात का अंदाजा पहले से लग गया था सदन के अंदर ही कि ऐसा कुछ हो गया है, जिसके बाद वो कह रहे हैं कि अब घर का मामला है, इससे सुलझा लिया जाएगा। लेकिन देखना होगा कि ये घर का मामला कहीं तुल तो नहीं पकड़ लेगा, क्योंकि अचानक अपने पद से इस्तीफा दे देना, वो भी सदन के चलते में, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये इस्तीफा पहले भी हो सकता था बाद में, लेकिन चूंकि अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है, और इस बीच में कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता का इस्तीफा आ जाना, उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, तो ऐसे में देखिए सवाल कई हैं। और सवाल यही है कि आखिरकार ये इस्तीफा क्यों हुआ है, इसके पीछे क्या राज है, और ये इस्तीफे के मायने क्या हैं, ये आने वाले समय में और भी जो है समझ में आएंगे। बिल्कुल। तो देखिए लगातार अनमोल, जैसा कि आप जानकारी भी दे रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी से अगर हेमंत कटारे के संबंध की बात करें तो उनके पिता का भी वर्चस्व रहा है। और अब हेमंत कटारे, जिनको युवा नेता के तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने दी, उप नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, लेकिन जिनका रीजन सामने आया है कि वो अपने क्षेत्र में ध्यान नहीं दे पा रहे थे, जनता के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, इस वजह से उनका इस्तीफा आता है। लेकिन ये पच नहीं रहा है, क्योंकि उप नेता प्रतिपक्ष के तौर पर वो जनता के हित में और भी तो काम कर सकते थे ना अनमोल। अब बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि देखिए उपनेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी जो होती है काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। और अगर कांग्रेस पार्टी के लिहाज से बात करेंगे तो देखिए चूंकि कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, तो एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में अगर कांग्रेस पार्टी को रहना है तो देखिए जो नेता प्रतिपक्ष हैं और उपनेता प्रतिपक्ष हैं ये बहुत बड़े कद के माने जाते हैं, क्योंकि यही वो लीडर होते हैं जो सारे विधायकों को लीड करते हैं। तो अगर लीडर अचानक से इस्तीफा दे दे तो अपने आप में देखिए बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और देखिए जो जानकारी हमारे पास है कि शाम के 4 बजे तक लगभग जो हेमंत कटारे हैं वो सदन में ही थे। अचानक शाम के 4 बजे के बाद वो बाहर निकलते हैं और फिर विधायक भगवान दास सबनानी जो बीजेपी के विधायक हैं उनसे बातचीत करते हैं और उनको बोलते हैं भाई साहब हमें साथ में ले चलिए। तो इस तरीके की बातचीत होती है और फिर वो यहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर अनमोल मैं लौटूंगी आपके पास, आप बने रहिएगा क्योंकि मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ अंचल शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंचल, आपने देखा जैसे ये खबर सामने आती है, दर्शकों को ये पच नहीं रहा है कि उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने इस्तीफा दे दिया। क्या कारण हो सकता है अंचल? ये देखिए रसिका, बिल्कुल अभी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार संगठन को मजबूत करने की बात कर रही है और अभी कुल मिला के 60-65 विधायक ही मध्य प्रदेश में हैं और ऐसे में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे का इस्तीफा निश्चित रूप से किसी के गले नहीं उतर रहा है। इससे पहले भी देखा आपने
कि प्रदेश मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने भी इस्तीफा दिया था। हालांकि अगले दिन फिर वो जीतू पटवारी से बातचीत होने के बाद और तमाम चीजों के बाद वो मान गए थे। लेकिन इसकी क्या वजह है? मुझे लगता है राजनीति में होते हुए ये कोई वजह नहीं होती है कि अपने क्षेत्र में समय नहीं दे पा रहे हैं, अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि उन्होंने सिर्फ उपनेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दिया है। और इस बार जब विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ रसिका, तो उनकी जो वो दिख रही है सामने, और चलते हुए सदन में उपनेता इस्तीफा दे दे तो अब तो 1-2 दिन में बातें बाहर आएंगी तो मालूम चलेगा। क्या वजह मानते हैं सर? नेता प्रतिपक्ष आए, अपनी बात रखी उन्होंने और सदन में अपनी बातें रखी। ऐसा क्या हुआ सदन में कि जिसकी वजह से वो जाकर 20 सदन में ही इस्तीफा देकर चले गए? ये तो गंभीर विषय है जो मैंने आपसे कहा कि ये कांग्रेस के अंदर का मामला है, जो अंदर बात चल रही होगी कुछ ना कुछ वो आएगी 1-2 दिन में बाहर कि क्या आज हुआ। उनका मैरिज एनिवर्सरी भी है सर। अब यार ये तो व्यक्तिगत बात है, इसको नहीं कह सकता मैं। किसी प्रकार की नेता प्रतिपक्ष से या संबंधित विधायकों से नहीं, यहाँ सदन की तो कोई बात नहीं, पार्टी के अंदर हुए होगी, पार्टी से इस्तीफा दिया उन्होंने, कोई अपने उससे थोड़ी नहीं। क्या लगता है सर इस पर बीजेपी का क्या? यदि वो आने की कोशिश कर देखिए ये उन लोगों का अंदर का मामला है, पार्टी हमारी देखेगी। तो देखिए आप जो मंत्री हैं वो बयान दे रहे हैं तो देखिए लगातार मंत्रियों के रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। अंचल जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। अंचल, आप अपनी बात पूरी करिए। तो मुझे लगता है जिस तरीके से उनको पार्टी में तवज्जो मिलनी चाहिए, या तो वो तवज्जो नहीं मिल रही है, इस वजह से वो लगातार हाशिए पर नजर आ रहे थे। बहुत ज्यादा कांग्रेस पार्टी में सक्रियता उनकी नजर नहीं आ रही थी। अभी थोड़े दिन पहले देखिए, चाहे वो प्रदेश प्रभारी हों या इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष हों, वो लगातार जब पीसी भी कर रहे थे तो कई वरिष्ठ विधायक भी नजर आए थे उस पीसी में, लेकिन हेमंत कटारे उसमें नजर नहीं आए थे। तो मुझे लगता है एक ये भी वजह हो सकती है, लेकिन अभी प्रदेश अध्यक्ष उनसे बात करेंगे और जो नेता प्रतिपक्ष हैं उमंग सिंघार वो भी उनसे बात करेंगे। अभी ये सार्वजनिक तौर पे सामने नहीं आए, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से जो प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं उन्होंने भी जारी की है एक विज्ञप्ति, जिसपे कहा है कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा सीधे उन्होंने खड़गे को भेजा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो भारतीय कांग्रेस पार्टी के, उनको भेजा है। तो इसके अब कई अलग अलग मायने हैं। देखिए विधानसभा सत्र चल रहा है, ऐसे में 20 सत्र के दौरान इस्तीफा देना, मुझे लगता है अगर वो अपने क्षेत्र में समय नहीं दे पा रहे थे या परिवार को समय नहीं दे पा रहे थे, और आज उनकी वैवाहिक वर्षगांठ भी है, आज उनकी वैवाहिक वर्षगांठ है रसिका। ये बड़ी बात है कि अपने वैवाहिक वर्षगांठ के रोज ही वो इस्तीफा देते हैं। विधानसभा भी चली रही है, बीच विधानसभा में इस्तीफा देने की क्या वजह है, ये थोड़ा सा जरूर हलक से नीचे नहीं उतर पा रहा है, ये समझना होगा। और इसके लिए पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है, उनका क्या रिप्लाई आता है, क्या रिस्पॉन्स आता है, उसका हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए रसिका। बिल्कुल, तो देखिए थोड़ा और इंतजार और स्थिति साफ हो जाएगी। अनमोल लगातार विधानसभा से तस्वीर दिखा रहे हैं। अनमोल, कोई अपडेट है वहां से आपके पास? हाँ देखिए, जब से ये खबर सामने आई है रसिका, तब से हलचल तेज हो गई है। विधानसभा में जो भी नेता बाहर निकल रहे हैं, मीडिया उनसे जो है रिएक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग भी कोशिश करते हैं अगर कोई जो है बाहर हमें जो है विधायक या मंत्री दिखाई दे, क्योंकि देखिए यहाँ पर काफ़ी जमावड़ा लग गया मीडिया का भी, क्योंकि देखिए जब से ये खबर आई है सभी को चौंकाने वाली ये खबर थी। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि अचानक से जो है हेमंत कटारे का इस्तीफा हो जाएगा। अभी भी सदन की कार्यवाही जो है वो जारी है और सारे देखिए जो लोग हैं यहीं पर आपको नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, और कांग्रेस पार्टी को भी सोचना होगा कि आखिरकार हेमंत कटारे ने अचानक इस्तीफा क्यों दिया, ये इस्तीफा क्यों हुआ है। वो भी ऐसे समय में इस्तीफा आया है जब सदन की कार्यवाही चल रही है, जब सदन का सत्र चल रहा है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है रसिका। और अभी भी देखिए, ठीक है अनमोल, आप लगातार उस खबर पर नजर बनाए रखिए। देखिए जैसा कि अंचल जी ने भी समझाया कि ये पच नहीं रहा और ये समझ नहीं आ रहा कि क्या कारण हो सकता है, क्योंकि उन्होंने एक निजी कारण बताया है। लेकिन अब इस पे पीसीसी का क्या रिएक्शन आता है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया अंचल जी आपका भी, अनमोल आपका भी तमाम जानकारी के लिए।